हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिवेंज लव का एपिसोड 9। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। और हाँ, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि नोवेल का नाम क्या है, लिंक सेंड कर दो। एंड गाइस, मेरे पास लिंक तो नहीं है बट मैं आपको नोवेल का नाम बता सकती हूँ। नोवेल का नाम है काउंटर अटैक। मेरे पास पीडीएफ है, मैंने पीडीएफ से पढ़ी थी। आपको नोवेल वॉटपैड पे मिल जाएगी जब आप सर्च करेंगे काउंटर अटैक। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। एंड गुड लक विद द नोवेल गाइस, एंजॉय योरसेल्फ। इस सेटिंग में हम देखते हैं कि शीशंग के पापा के पास कॉल आता है जिसमें वो आदमी बताता है कि जो स्नेक थे वो बहुत सारे गायब हो गए हैं और पता नहीं कहाँ चले गए। बहुत सारे स्नेक मर भी गए चुके हैं, तो अब हमें पता नहीं कि उनको हम कैसे वापस लाएं। तो उसके बाद उसके फादर कहते हैं ठीक है, जो भी होगा उनको कंपनी से बाहर लेके शिफ्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं उसके पापा किसी और को कॉल लगाते हैं और फिर बात करते हैं कि कुछ भी करो पर स्नेक सारे सेफ़ रहने चाहिए, ठीक है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शीशैंग उसी डॉल से खेल रहा होता है। एंड गाइस, जब आप नोवेल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली शीशैंग डॉल नहीं लाता है, वो और कुछ लाता है। बट इट्स एक्चुअली क्यूट कि इन लोगों ने डॉल दिखाया। और फिर उसके बाद वूसू कहता है कि ये क्या है। हाँ, तो उसके बाद शीशंग कहता है देख, बिल्कुल तेरे जैसा नहीं लगता ये। हाँ, और फिर वो कंपेयर भी करता है, कहता है देख एग्जैक्टली तेरे जैसा है। और वूसू कहता है कि कैसी बात कर रहा है। हाँ, और फिर शीशंग बोलते रहता है देख ना, तेरे जैसे लग रहा है, तेरे जैसे लग रहा है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि फ़ोन से खेलना बंद कर और सो जा। और फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं दोनों लेट जाते हैं और वो डॉल से ही खेल रहा होता है बार बार। और फिर यहाँ पे वो उसे एकदम से कहता है कि एक्चुअली आई काइंडा लाइक यू। और जैसे वो लाइक ही बोलता है तो शीशंग सीधा उसको बैक हग करता है और फोरहेड पे एक प्यारी सी किस करता है और फिर उसके साथ सो जाता है। और जब वो सो रहा होता है तो ऑब्वियसली इसका हाथ कहीं और जा रहा होता है और कहता है क्या कर रहा है तू, हाँ क्या कर रहा है, छोड़ मुझे। और फिर उसके बाद वो कहता है तो सुने ही नहीं देगा ना। और वो कहता है ठीक है, अगर तेरे को ये सब करना है ना तो मैं जा रहा हूँ। और फिर शीशंग कहता है ओके ओके, सोते हैं। और फिर इधर कुछ देर बाद देखते हैं जब शीशंग सो रहा होता है तो उसके पास फ़ोन कॉल आता है और वो वुसु को बोलता है तू सो, मैं ये कॉल उठाता हूँ, ओके। और जब वो बात कर रहा होता है तो वुसु अपनी आंखें खोल लेता है बात सुनने के लिए। और जो गांग होता है वो बता रहा होता है कि जो वेन थी वो सील्ड हो चुकी है और उसके अंदर लोग भी हैं, पर हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। पर इतना पता है कि वो एक वाइट ट्रक में है और उसमें बहुत सारे स्नेक को वो लोग लेके जा रहे हैं। और फिर उसके बाद शीशंग कहता है ठीक है, मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, ओके, बस ध्यान रखना। और फिर इधर हम देखते हैं कि बड़े प्यार से वो उसको ब्लैंकेट उठाता है और कहता है दबाओ, मैं आता हूँ, ठीक है। मुझे अपने स्नेक को बचाना है ताकि मैं और ज़्यादा सफ़र ना कर सकूँ। और ये सब वो अपने मन में ही बोलता है उसको देखते हुए। और फाइनली वो वहाँ से उठ के चले जाता है। और फिर वुसु उठ जाता है और कहता है इसको इतनी जल्दी क्या पड़ी थी जाने की। और वुसु के पास भी सेम कॉल आता है कि वेन को लेके जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है। तो फिर उसके बाद वुसु कहता है ठीक है, मैं वहाँ पर आता हूँ, ओके। और फिर इधर हम देखते हैं जब वाइट ट्रक जा रही होती है तो इतने में ही जो गाँव होता है वो वाइट ट्रक को रोक लेता है, जिससे वाइट ट्रक दूसरी साइड मुड़ जाती है और वो अपनी गाड़ी रोक लेता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वेन से निकल रहे होते हैं, बहुत सारे गुंडे होते हैं। बट हाँ गाइस, नोवेल में ये सीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मैं कैसे ही बताऊँ, क्योंकि सारे के सारे गुंडे ब्लैक ड्रेस में आते हैं। मतलब चाहे वो वुसु के गुंडे हो, क्योंकि यहाँ पर ना दिखाया नहीं गया बट एक्चुअली वुसु भी अपने गुंडे लेके आता है, शीशैंग तो लाते ही लाता है और इसका फ्रेंड भी लेके आता है, गाओशेंग भी लेके आता है। और वाह क्या लड़ाई करते हैं सब। एक्चुअली इसमें भी बहुत मस्त दिखाया गया है। वेल, सो इंटरेस्टिंग दिस सीन इज़। एंड ऑब्वियसली हमारे दोनों हीरो की बहुत कूल एंट्री होती है और फिर इधर फाइनली लड़ाई होना शुरू हो जाती है। सब फाइट वाइट कर रहे होते हैं और जो इधर वुसु होता है वो अपने फ्रेंड्स के पास आता है और कहता है कि सब ठीक तो है ना। और वो कहता है उसका फ्रेंड कि वहाँ पे देखो ना लड़ाई हो रही है। और जैसे वो देखता है वहाँ पे बहुत सारे लोग लड़ाई कर रहे होते हैं और गाओशेंग भी लड़ाई कर रहा होता है। और फिर उसको दिखता है शीशंग और कहता है हाँ शीशंग यहाँ पे क्या कर रहा है, शिट। और फिर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर शुआई भी आ जाता है
और उसके बाद पता है क्या गाइस, नोवेल में क्या होता है, शुआई जो होता है ना वो अपने साथ चने लेके आता है और ये लोग ऐसे बैठ के देख रहे होते हैं, ये लोग छुपे हुए होते हैं एक्चुअली। और फिर उसके बाद ये लोग ऐसे देख रहे होते हैं कि मूवी देख रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, ये लोग खाते खाते देखते हैं। फिर इधर हम देखते हैं कि जब ये लोग लेने जा रहे होते हैं स्नेक को, तो ऑब्वियसली दोनों के गांग और वांग निकाल रहे होते हैं स्नेक को। बट इतने में हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वहाँ पर शीशंग आ जाता है और अपने स्नेक को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि चलो घर चलते हैं। पर इतने में हम देखते हैं कि गाओशेंग उसको खींच लेता है और जो वाइट स्नेक का जो डब्बा होता है वो खुल जाता है। और यहाँ पे वुसु कहता है कि चलो गाइज हम भी चलते हैं। और सब चले जाते हैं फाइट करने के लिए और जो वुसु होता है वो स्नेक को बचा रहा होता है। एंड गाइज मैं बता दूँ कि इसमें हमें बताया नहीं है, बट जो वुसु होता है वो कलर ब्लाइंड होता है। कलर ब्लाइंड बोले तो जैसे लोगों को ना पता नहीं चलता है कि वो कौन सा कलर को देख रहे हैं। तो उसके बाद शीशंग बोलता है, जब वो वुसु को देख लेता है तो कहता है कि येलो स्नेक से बच के, बट उसको पता ही नहीं होता है कि येलो कौन सा कलर है, वो रिकग्नाइज नहीं कर पाता है। बट इतने में हम देखते हैं कि कुछ देर बाद जो येलो स्नेक होता है वो वुसु के ऊपर पूरी तरीके से चढ़ जाता है, उसको दबा लेता है अपनी। और इधर गाओशेंग और जो शीशंग होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं, बट शीशंग बिल्कुल भी गाओशेंग को मारता नहीं है। जब भी वो उसको पंच मारने जाता है वो उसको नहीं मार पाता है, बिकॉज दे वेयर फ्रेंड्स, ओके। और उसके बाद ये सब नोटिस कर रहा होता है शुआई, वो देख रहा होता है शीशंग इसको बिल्कुल भी नहीं मार रहा है। और फिर इधर हम देखते हैं कि जैसे ही शीशंग की नज़र जाती है वुसु के ऊपर, वो जाता है सीधा वुसु के पास और कहता है कि हिलना मत, ठीक है। और शुआई भी वुसु के पास जा रहा होता है, बट गाओशेंग उसको रोक के रखता है क्योंकि वहाँ पे बहुत डेंजर होता है। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सैड सीन था, क्योंकि जो शीशंग होता है ये इसका बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यारा वो होता है स्नेक, ये जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। बट वो उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, अपने स्नेक से बात कर रहा होता है कि प्लीज़ धीरे धीरे छोड़ दे, इसको छोड़ दे। बट स्नेक को छुपाए छुपे हुए कम से कम 1 साल हो जाते हैं, तो वो अपने मास्टर को पहचान नहीं पाता है, तो इसलिए वो उसकी बात नहीं सुन पाता है। और यहाँ पे वुसु बहुत ज़्यादा दबा हुआ होता है, उसका गला दब रहा होता है, वो नीला पड़ने लग जाता है। पर उसके बाद शुआई चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ इसे मार दे, अगर तूने इसको नहीं मारा तो वुसु मर जाएगा। और बहुत ज़्यादा सैड सीन था ये एक्चुअली, बहुत, मैं तो पूरा बोल सकती हूँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे शीशंग अपने एक्स को भी याद करने लग जाता है। और फिर उसके बाद जैसे ही शुआई बोलता है तो फिर उसके बाद वो सीधा चाकू लेता है और वो अपने स्नेक को मार देता है और वुसु को बचा लेता है। और फिर वो उसको अपने बाहों में उठाता है और सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और यहाँ पे शुआई बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है शुआई। यहाँ पे हमारा कार का सीन काट दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यहाँ पे वुसु को सब उठाने की कोशिश कर रहे थे कार में। हम सीधा देखते हैं हॉस्पिटल। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल में सब सैडली बैठे हुए होते हैं और वुसु ऑपरेशन रूम में होता है। तो गाओशेंग कहता है कि मैं तेरे स्नेक की बॉडी को देख लेता हूँ, ओके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे शीशंग कहता है तेरे को जो करना है तू कर सकता है। तो उसके बाद गाओशेंग कहता है तू सच में बहुत बदल गया है। तो शीशंग कहता है क्यों, तू खुश नहीं है। और फिर जब डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर निकल के आते हैं तो सब पूछते हैं कि वो कैसा है। तो फिर उसके बाद डॉक्टर कहते हैं अब वो डेंजर से बाहर है। और फाइनली सबको रिलीफ मिलता है और सबसे ज़्यादा शीशंग को। और उसके बाद यहाँ पे शुआई बोल रहा होता है मैं यहाँ पे रुकूंगा मॉर्निंग तक, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो फिर उसके बाद वो कहता है शीशंग नहीं, मैं रुकूंगा उसके साथ। तो शुआई बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं चाहता हूँ कि जब वो उठे तो सबसे पहले वो मुझे देखे। तो इतने में गाओशेंग कहता है कि फिर तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, और उसको घसीटते हुए ले जाता है वहाँ से, हिज जेलस। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि शीशंग अकेले बैठा हुआ होता है बहुत ज़्यादा सैडली, ओह माय पुअर बेबीज। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जब गाओशेंग शुआई को छोड़ के जा रहा होता है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे वांग कहता है कि वेल मुझे लगता है कि शीशंग अब सच में किसी की केयर करने लगा है। 7 साल भी तो हो गए हैं, वो किसी के साथ रहा नहीं, किसी के साथ सीरियस नहीं हुआ। वेल अच्छा है, अगर वो किसी के साथ सीरियस हो जाएगा तो, है ना, मैं उसके लिए तो खुश हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि वेल शुआई हमारे गेम का पार्ट है कि नहीं है, क्योंकि वो हम सब उसके लिए तो कर रहे थे ना कि बाद में तो उसको पटाएगा और उसको दे देगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि अब तो उसको छोड़ दे, मुझे लगता है कि अब हमें शुआई की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना।
तो फिर उसके बाद यहाँ पे गाओशेंग कुछ नहीं बोलता है और वो सीधा कहता है कि यहाँ से चलते हैं। और फिर तो दूसरे सीन में हम देखते हैं जो शीशंग होता है वो पूरी रात और आधा दिन वो वहीं पर ही रहता है हॉस्पिटल में बिना सोए। और जैसे शिवाई आता है वो कहता है कि मैं इसका वेट कर रहा हूँ उठने का, और कहता है कि तू पूरी रात जगा है? तो वो कहता है मैं पूरी रात जगा हूँ। वो कहता है तो क्या तू अपने स्नेक से ज़्यादा इसको प्यार करता है? हाँ। तो उसके बाद ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। और फिर इधर हम देखते हैं कि इतने में ही जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि वुसु की फैमिली कौन है, प्लीज़ मेरे साथ चलो। और जैसे ही वो कहता है मैं हूँ, और वहाँ से चले जाता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो इसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि वो सांप मरा कि नहीं मरा, मरा कि नहीं मरा। पर इतने में वहाँ पर गांग आ जाता है और कहता है कि हेलो। और वो कहती है, जैसे गेट खुलता है, सांप मर गया। और इसको पता चल जाता है। ये इसको धमकी दे के चले जाता है कि शीशंग अब तुमसे कभी नहीं मिलेंगे, तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। उसको सब चीज़ पता चल गया है कि तूने उसके स्नेक्स के साथ क्या करना चाहा था। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल में जब शिवाई उसके पास बैठा हुआ होता है तो एकदम से वुसु की आँख खुल जाती है और वो कहता है तुझे पानी चाहिए? तो फिर उसके बाद वुसु कहता है कि मेरे पैसों का क्या हुआ, मर्चेंट को पकड़ लिया? तो उसके बाद वो कहता है कि ओहो हमने पकड़ लिया है उसको, डोंट वरी, और तुझे तेरे पैसे भी इतने ज़्यादा वापस मिल गए हैं कि तू सोच नहीं सकता है। तो फिर उसके बाद फाइनली वुसु कहता है हाँ ठीक ठीक है। और फिर उसके बाद ही कहता है शीशंग कहाँ है? तो फिर ये बताता है इसको कि तेरे को पता है शीशंग तेरे को जब से तू हॉस्पिटल में आया तब से तेरे को ही देख रहा है, वो दिन रात वो यहीं पे रुका हुआ था। और हाँ उसने अपने इतने प्यारे सांप को भी मार दिया सिर्फ तेरे लिए। तो उसके बाद ये कहता है कि वेल उसके स्नेक ने मेरे को पहले अटैक किया था, ठीक है। और फिर वुसु कहता है उसका हाथ पकड़ के शिवाई का, तुझे पता है जब तू मेरे साथ रहता है ना तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और जैसे ही शीशंग रूम के अंदर आता है वो वुसु को देखता है उठा हुआ और आके सीधा उसको पास जाता है और कहता है कि तू उठ गया? वो कहता है मैं उठ गया। तो उसके बाद शीशंग कहता है तेरे गले में दर्द हो रहा है? तो वुसु कहता है नहीं, मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे शीशंग बताता है कि दर्द तो होगा क्योंकि तेरी बहुत सारी बोन्स टूट गई हैं, कुछ होके डैमेज हो गई हैं। तो फिर उसके बाद वो थोड़ा सा सैड हो जाता है वुसु। एंड एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा गंदा वाला इंजर्ड होता है और कम से कम वुसु 1-2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे शीशंग उसको सॉरी बोलता है तो वुसु कहता है तू मुझे क्यों सॉरी बोल रहा है, तूने मुझे हर्ट नहीं किया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे शीशंग कहता है कि अगर मैं उसको पहले मार देता तो तुझे इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगती। और उसके बाद यहाँ पे वुसु कहता है वेल तूने अपना फेवरेट पेट जो मार दिया, कोई बात नहीं। और उसके बाद शीशंग कहता है आई प्रॉमिस मैं फ्यूचर में तुझे कभी भी चोट नहीं पहुँचने दूँगा, ओके। तो फिर वुसु मन ही मन सोचता है हमारा सच में कोई फ्यूचर है भी। और इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं, वेल मैं इसका ज़्यादा बताऊँगी नहीं क्योंकि शी इज़ सो अनोइंग कैरेक्टर। और उसके बाद यहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो रो रही होती है एंड टिपिकली वो उसकी मॉम को बता देती है सब कि जो उसका जो सांप है मैंने उसको हर्ट करने की कोशिश करी थी क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, उसने देखो मेरे को काट भी दिया मेरे हाथ में और मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये है वो कभी भी मेरे को और शीशंग को पास नहीं आने देता है। और ऐसे ऐसे वो बोल रही होती है तो उसकी मॉम कहती है हाँ पता नहीं मुझे भी ना उसका स्नेक बिल्कुल नहीं पसंद, जैसे वो मेरे पास आता है ना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसकी मॉम उसको बहुत ज़्यादा दिलासा देने की कोशिश करती है, कहती है कि कोई बात नहीं। तो उसके बाद वो कहती है प्लीज़ आप शीशंग को ये सब मत बताना वरना उसे लगेगा कि मैं उसके बारे में गॉसिप कर रही थी आपके लिए। और फिर उसके बाद उसकी मॉम कहती है नहीं पर मुझे उसको बोलना तो पड़ेगा, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। तो वो बार बार बोलती है नहीं प्लीज़ आंटी आप उसको कुछ मत बोलना। और कहती है ओह मुझे तो उसके मॉम कहती है क्या वो दर्द हुआ? ओह शी इज़ सो अनोइंग। और उसके बाद फाइनली इसका प्लान बन जाता है। जैसे ये बाहर जा रही होती है अपना जो सांप का इसने झूठा बनाया हुआ होता है पॉइंट्स वो मिटा रही होती है तो बाहर उसकी सिस्टर होती है और कहती है कि क्या हुआ, मैंने सुना है कि तेरा और शीशंग का ब्रेकअप हो गया बट फिर भी तू यहाँ पे क्या कर रही है, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए अब। सीरियसली जो उसकी सिस्टर है ना सो कूल कैरेक्टर यार गाइस। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये बहुत पटाने की कोशिश करती है बट जो शीशंग की सिस्टर होती है ना वो पढ़ती नहीं है क्योंकि शीशंग की सिस्टर को पता है कि ये है कैसी।
और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वेल तू अपना असली रंग तो दिखाना मत यहाँ पर, ओके। और फिर उसके बाद ऐसा बोलती है शीशंग की सिस्टर, और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो वहाँ से चली जाती है। और फिर इधर हम देखते हैं जब वुसू का चेकअप हो रहा होता है तो शीशंग उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ के रखता है, और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे गांग आता है और कहता है कि चेयरमैन आए हैं आपके फादर आपको मिलने के लिए। तो फिर उसके बाद वो कहता है शीशंग की मैं कहीं नहीं जा रहा। तो उसके बाद वुसू तो भेज रहा होता है कि नहीं तू जा बात कर ले, बस शीशंग कहता है कि बोल दे कि मैं नहीं हूँ। तो ये कहता है उसने आपकी कार देख ली है। तो शीशंग कहता है कि तो बोल दे तू लेके आया है। तो गांग कहता है कि वेल मेरी कार आपके साइड में खड़ी हुई है और वो यहाँ पे 2 बार आ चुके हैं, तो प्लीज़ आप उनसे बात कर लीजिए। तो उसके बाद वो कहता है कि तुझे दिख नहीं रहा कि मैं बिज़ी हूँ। और इतने में हम देखते हैं जैसे उसके फादर गेट पे आते हैं। तो फिर उसके बाद शीशंग फाइनली चले जाता है बात करने के लिए। और फिर उसके बाद उसके फादर कहते हैं तेरा फ्रेंड कैसा है। तो उसके बाद वो कहता है ठीक है वो। तो उसके बाद इसके फादर कहते हैं देख तू स्नेक भी रख ले और तू अपनी जॉब भी छोड़ ले, बस हाँ तू जो बहू है उसको बिल्कुल भी नहीं खो सकता, समझ में आ रहा है। तो उससे दोबारा बात कर ले और क्या बोलते हैं उसके साथ घूम फिर, ये अच्छा लगता है इन लड़कों के साथ तू रहता है हमेशा, ये अच्छा नहीं है। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि आप मेरे 50 स्नेक वापस कर दो, ठीक है, और मैं आपको आपकी बहू वापस कर दूँगा, इतना कुछ नहीं है ना। तो फिर उसके बाद उसके फादर कहते हैं कि मेरे साथ खेल मत, मैं तुझे अपने 50 स्नेक वापस नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं तुझे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो शीशंग कहता है वेल मैं भी आपको पैसे दे सकता हूँ। तो उसके बाद उसके फादर गुस्सा हो जाता है और कहते हैं तुझे पता भी तो क्या कह रहा है। तो शीशंग कहता है वेल इम्पॉसिबल है कि अब मैं उस लड़की से कभी भी बात करूं। और शीशंग जाने लगता है। और फिर उसके बाद वो कहता है और हाँ एक और बात, मैं आपकी कंपनी से जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के साथ बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ। और वो बिज़नेस बता देता है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि तुझे क्या लगता है तू कंपनी छोड़ के काम कर सकता है। बिल्कुल भी नहीं। तो शीशंग कहता है वो तो हम ज़रूर देखेंगे। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो शीशंग होता है वो उसके लिए बहुत सारा खाना और स्नैक्स लेके आता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो गांग होता है वो बता रहा होता है कि वो आपके स्नेक को पसंद नहीं करते आपकी गर्लफ्रेंड। और वो ना मतलब पूरा हिस्ट्री बता देता है कि ऐसे ये है ऐसे वो है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद वो उसको बता रहा होता है कहीं वुसू। तो फिर उसके बाद शीशंग कहता है देख तू ना ज़्यादा बोल रहा है गांगजी, ठीक, तू ज़्यादा मत सोच, अपना ब्रेन का ज़्यादा यूज़ मत कर, ठीक है। और हाँ तुझे डर नहीं लगता लोगों से। और फिर उसके बाद शीशंग कहता है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वुसू का मोटिव क्या है। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं क्या आपको ऑलरेडी पता है बट फिर भी आप, और वो कहता है तू जा उसको, और शीशंग वहाँ से चले जाता है। और जो ये गांग होता है कहता है जब तुम्हें सब पता है फिर भी पागल हो चुके हो प्यार में, ही सच अ लव सेक, बोल के वो चले जाता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं वुसू अपने रूम में अकेला होता है और वो सोच रहा होता है शीशंग को तो पता चल गया बट उसका कलर ना उसकी मॉम को भी दिखाना पड़ेगा तभी बात बनेगी। और फिर ये सब सोच रहा था और वो इतने में ही गांग आ जाता है वहाँ पे स्नेक लेकर और कहता है कि कम ऑन, किसी ने प्यार भरा मील भेजा है किसी के लिए। और उसके बाद ही कहता है शाओगांग मेरा एक काम करेगा, थोड़ा सा मुश्किल है बट मेरी हेल्प करेगा। तो उसके बाद वो कहता है पहले आप बताओ मुझे। और गांग उसके पास जाता है और कहता है कि वो जो गर्लफ्रेंड है यूई वो क्या कर रही है। हाँ, तो फिर उसके बाद गांग उसे बताता है कि वो अभी भी शीशंग को कॉल कर रही है, उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो फिर उसके बाद वो कहता है अच्छा ये इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तो उसके बाद वुसू ज़्यादा कुछ नहीं अपना कार्ड निकालता है और दे देता है और कहता है कि ये शीशंग का कार्ड है, बस मुझे ये देखना है कि वो ये कार्ड यूज़ करती है या नहीं करती है, ठीक है। अगर उसने ये कार्ड यूज़ नहीं किया तो इसका मतलब वो अच्छी है, अगर उसने ये कार्ड यूज़ किया तो इसका मतलब उसे सिर्फ उस पैसों से मतलब है। और ये सब कलर तुझे पता है ना किसको दिखाना है, उसकी फैमिली को उसका असली रंग दिखाना है। और उसके बाद यहाँ पे शाओगांग कहता है ओके एंड दे आर बोथ ओके ओके। और फिर इधर हम देखते हैं
कि जो शीशंग की गर्लफ्रेंड होती है वो गांग को सिड्यूस करने की कोशिश करती है और उसके हाथ पे अपना उंगली चला रही होती है। और उसके बाद यहाँ पे गांग कहता है कि वेल आपको नहीं लगता ये सब गलत है, और अपना हाथ वो पीछे कर लेता है और सीधा वो कहता है कि वेल मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये शीशंग का कार्ड है, ये उसने आपको दिया है। और उसके बाद वो चले जाता है। तो यहाँ पे जो ये लड़की होती है वो कहती है कि वेल मैंने इतने सारा इमोशन डाला, इतना सफ़र करा मैंने, मैं ये पैसे वेस्ट नहीं करूँगी, ऑफ कोर्स मैं इनको यूज़ करूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इतना शॉपिंग करती है, ओ माय गॉड लिटरली, और सारे ब्रांड के कपड़े लेती है, सारे ब्रांड के। और उसकी जब फ्रेंड पूछती है कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने एक्स का मनी यूज़ कर रही हूँ, वैसे भी अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो मैं पैसे क्यों बर्बाद करूँ। और फिर इधर हम देखते हैं उसी जगह पे जो शीशंग की सिस्टर होती है वो शॉपिंग कर रही होती है और साथ में गांग भी होता है। और जैसे वो देखती है कि ये इसके पास सारे ब्रांडेड कपड़े कैसे हैं, मतलब सारे बैग्स, तो उसके बाद वो कहती है इसने तो कहा था कि ये ऑफिस वर्कर है, इसकी हाई सैलरी नहीं है, बट ये सारे ब्रांड। तो उसके बाद वो कहती है गांग इन्वेस्टिगेशन कर कि इसके पास ये सब कैसे आया, ठीक है। और उसके बाद पता चलता है वो सीधा अपनी मॉम के पास जाती है रिसिप्ट लेके और कहती है कि देखा, जो आपको लगता था ना कि आपकी होने वाली बहू इतनी अच्छी है वो बिल्कुल भी नहीं है। और आपको क्या लगता है ये शॉल उसने आपको अपनी सैलरी से दिया? नहीं, ये शॉल भी ना उसने शीशंग के पैसों से ख़रीदा है। प्लीज़ आप अपनी आंखें खोलो और देखो कि वो अच्छी लड़की नहीं है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी। और फिर इस दूसरे सीन में हम देखते हैं जो शीशंग होता है वो 2 टाइप के खाना रखता है अपने पास। एक जो बॉइल्ड होता है थोड़ा, क्योंकि वुसु को प्रॉब्लम होती है उसके चेस्ट में, और वो अपने लिए स्पाइसी मंगाता है। बट वुसु कहता है नहीं मुझे तेरा वाला खाना है, बट वो उसको मना कर देता है। और यहाँ पे वुसु बहुत क्यूटली रोने लगता है। तो शीशंग उसकी नकल उतारता है और कहता है ठीक है ठीक है। और जैसे ही शीशंग उसको देता है खाने के लिए, बट वुसु पूरा ही ले लेता है और शीशंग उसके मुंह से निकालने वाला होता है। पर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और फिर उसके बाद डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि लिफ्ट योर बट वो नहीं उठ पाता है। और उसके बाद वो नर्स को बोलते हैं कि कम ऑन इसकी हेल्प कर। तो फिर उसके बाद इधर हम कैसे ही देख रहे हैं कि उसके बट को कोई और छुड़ाए, शीशंग ऐसा होने नहीं देगा और शीशंग उसको अपनी गोदी में उठा लेता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाते हैं एंड लुक एट देयर फेस, दे आर सो क्यूटी पाई। फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं फिर से वो लड़की शीशंग की मॉम के पास आती है, बहुत प्यार से बात करती है। बट उसके बाद यहाँ पर उसकी मॉम को सब पता चल जाता है तो वो डायरेक्टली उसको मना कर देती है और कहती है कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया तो अब तेरा यहाँ पर आना जाना अच्छा नहीं है, तो दूरी बनाए रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद वो कहती है बट आंटी, तो उसके बाद वो अपने सर्वेंट को कहती है कि कम ऑन इसको बाहर का रास्ता दिखाओ। और फिर उसके बाद वहाँ से वो लड़की चली जाती है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शुआई का डे बहुत ज़्यादा बिजी होता है, बहुत सारे पेशेंट आ रहे जा रहे होते हैं और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और फिर उसके बाद वो लास्ट पेशेंट को घर भेज के सुकून की सांस लेते और कहते हैं कि वाह मुझे मसाज की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद वो सोचने लगता है वेल गौशिंग को कितना टाइम हो गया वो यहाँ पर नहीं आया, वेल अच्छा ही है कि अगर वो यहाँ पर नहीं आ रहा है पक्का वो किसी और के पीछे अब चले गया होगा। और जैसे वहाँ पे गौशंग की कार आती है एंड लुक एट हिज क्यूट स्माइल, ही इज़ हैप्पी। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 9 ख़त्म होता है। एपिसोड 10 का इस कल रिलीज़ होगा शाम को, तो फिर उसके बाद मैं रात को बैठ के एडिट करूँगी और उसके बाद वेडनेसडे को अपलोड होगा। ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।